नमस्कार। अच्छे काम करते रहिए, चाहे कोई तारीफ करे या ना करे। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के व्याख्यान की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा व्याख्यान रहेगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और इसमें हम सीखते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे जहां से आम तौर पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी आप डेफिनेशन देंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो एक देश में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट की सुविधा देना, वहन करना परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सीखेंगे। और परिवहन तीन प्रकार का मुख्य रूप से होता है: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो इसी आधार पर हम इसको तीन हिस्सों में वर्गीकृत करते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, उसको आगे जाकर स्थल परिवहन को हम सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन इसमें बांट लेंगे। जल परिवहन को एक आंतरिक जल परिवहन जिसमें नदियाँ, झीलें और नहरें शामिल होती है। दूसरे होते हैं समुद्री जल परिवहन जिसमें तटीय परिवहन और एक देश से दूसरे देश को जो वायु परिवहन सुविधा होती है वो शामिल होता है। देन है वायु परिवहन जिसमें एक होता है घरेलू विमान सेवा, जैसे इंडिया में इंडियन एयरलाइंस है वो घरेलू है, और दूसरा होता है एयर इंडिया, ये अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें दो हिस्से हो जाएंगे: एक सार्वजनिक जो यानी गवर्नमेंट के वायु सेवाएं होती हैं, और दूसरी जो प्राइवेट वायु सेवाएं होती हैं जैसे जेट एयरवेज। ठीक है, तो ये आपका पूरे चैप्टर का एक प्रकार का ब्रीफ है कि जिसके आधार पर आप इस चैप्टर को कम्प्लीटली सीखेंगे। यहाँ देखते हैं, इसके साथ साथ लास्ट में चैप्टर के आप संचार के साधनों का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि परिवहन और संचार एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि संचार के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक भेज पाते हैं और दूसरों के विचार प्राप्त कर पाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका यहाँ पर स्थल परिवहन। तो सबसे पहले करिए स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन रहेंगे: नंबर 1, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल वाला देश है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 2, यहाँ पर 62 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं ईयर 2020 और 2021 के अनुसार। ठीक है, और भारत में सड़क परिवहन का विकास रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ, ये भी आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ साथ सड़क परिवहन जो है वो ज़्यादा सुविधाएं देता है, क्योंकि ये डोर टू डोर फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि सड़कें जो है वो छोटी दूरी के लिए लाभदायक होती हैं, रेल जो है वो लंबी दूरी के लिए लाभदायक होती हैं। तो इसी में पहले हम पढ़ लेते हैं ये वाला हिस्सा। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को बाद में पढ़ेंगे। तो यदि हम सड़कों के वर्गीकरण की बात करें तो सड़कें 4 टाइप्स की होती हैं रख रखाव के आधार पर। नंबर 1, नेशनल हाईवे, जिनको हम शॉर्टली NH बोलते हैं, नेशनल हाईवे। ठीक है, ये देश के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हैं और इनका निर्माण और रख रखाव CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंट्रल केंद्रीय पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये इसका काम करता है। और ये अपने इस काम को दे देता है NHAI को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का NHAI जो 1995 में बनाया गया था, ये देश में नेशनल हाईवे का निर्माण और रख रखाव का काम करता है, जो केंद्र के प्राधिकरण के तहत आता है। ठीक है, और देश में प्रमुख जो हाईवे हैं इनका रैशनलाइजेशन कर दिया गया था। नेशनल हाईवे के नंबरिंग बदल दिए गए थे। हालांकि भारत में एक हाईवे ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है, जिसे हम शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं, जिसका नाम GT रोड रहा है, ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड इसको कहते रहे हैं। इसका नाम पहले NH1 होता था,
लेकिन आजकल ये NH44 का हिस्सा है। NH44 इस समय देश का सबसे लंबा हाईवे है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये हालांकि जो NH1 जो पहले रहा है, अब आजकल इसका नाम NH1 आप ना कहें, ठीक है, इसको अपग्रेड कर लीजिए, क्योंकि अब GT रोड तो ज़रूर है, GT रोड कहते हैं, पाकिस्तान में भी है, ये अफगानिस्तान में है, क्योंकि ये पेशावर से लेके और सासाराम बंगाल तक जाता रहा है। ठीक है, प्राचीन काल में शेरशाह सूरी इन्होंने इसको बनवाया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे जो होते हैं ये राज्य की सड़कें होते हैं जो राज्य के एक मुख्य राजधानी को उसके अन्य जिलों से मिलाती है। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं SH। जो इनका किलोमीटर स्टोन होता है ना, जो किलोमीटर स्टोन आपने देखा होगा, इसका टॉप हिस्सा जो है ना, यहाँ पर SH लिखा होगा, उसके आगे इसका नंबरिंग होगा और ये ग्रीन कलर में होगा। जो आपका नेशनल हाईवे थे उसके यहाँ पर NH होता है, नेशनल हाईवे, और उसका टॉप जो होता है वो येलो कलर का होता है। तो इस प्रकार से आप किलोमीटर स्टोन देखकर भी हाईवे को पहचान सकते हैं। तो इनको राज्य सड़कें बोला जाता है, और इनका निर्माण जो है वो राज्य का डिपार्टमेंट होता है जिसे कहते हैं PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। PWD इसका जो है निर्माण करता है। ठीक है, और देश में जो सड़कें इस समय बन रही हैं, तो जैसे आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, अभी आपको इस पिक्चर के बारे में बता देता हूँ। ये आप देखेंगे, इसको बोलते हैं NE, नेशनल एक्सप्रेस वे, और ये देश का NE1 है, NE1, नेशनल एक्सप्रेस वे 1। ये जाता है गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद से वडोदरा की ओर। ठीक है, जब आप इस पे कभी केवड़िया जाएं, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है, 597 फीट, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो अहमदाबाद से इस हाईवे पे हम जाते हैं। मुझे सौभाग्य ये है कि मैं इस हाईवे नेशनल एक्सप्रेस वे से खुद कार ड्राइव कर चुका हूँ। जैसे ही इस पे एंट्री करते हैं तो टोल गेट एंट्री होती है, यानी एक टोल आएगा जो आपको एक पर्ची देंगे, या आजकल तो फास्टैग के माध्यम से होता है कि वहाँ एंट्री आपकी हो जाएगी। तो जैसे ही एंट्री की तो इस पे बहुत बड़ा बोर्ड मिलता है जो कहता है कि देश के नेशनल एक्सप्रेस वे 1 पर आपका स्वागत है। उससे अगला बहुत बड़ा बोर्ड लिखा था कि अब आप अगला यू टर्न 45 किलोमीटर दूर ले सकते हैं, यानी इस पे यू टर्न नहीं होते हैं, इस पे जो दूसरे अटैच रोड होते हैं वो नहीं होते हैं, ये दुर्तगामी सुविधाएं देते हैं। ये लगभग 100-125 किलोमीटर लंबा नेशनल एक्सप्रेस वे है, और मुश्किल से इस पे 40-45 मिनट का समय मुझे क्रॉस करने में लगा था। हालांकि यहाँ पर उस समय जो है स्पीड लिमिट लगभग 100 किलोमीटर की थी। आजकल जो हाईवे बनाए जा रहे हैं वो उस पे गवर्नमेंट की तरफ से 120 किलोमीटर पर हावर की स्पीड लिमिट दी जाती है। और सभी जो कार ड्राइव करते हैं सभी से एक अनुरोध ये भी रहेगा कि हमें हमेशा गाड़ी जो है वो स्पीड लिमिट के अंतर्गत ही चलानी चाहिए। ओवर स्पीडिंग में गाड़ी कंट्रोल से बाहर होने के चांस रहते हैं और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें और अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को बचाए रखें। तो खैर आगे चलते हैं। यदि आप अपने देश में जो सड़कें हैं नई हैं या पुरानी हैं, जो उनके नंबरिंग सिस्टम रहे हैं उनके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाइए, MORTH, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पे जाइए और नेशनल हाईवे की डिटेल से रिलेटेड एक वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करिए तो आपके सामने पूरी लिस्ट PDF फाइल में खुल जाएगी कि कितने देश में हाईवे हैं, उनके क्या नंबरिंग है, किस राज्य से वो हाईवे कितना पास थ्रो होता है। देन आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे नंबर की जो सड़कें होंगी उनको बोलते हैं जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड, जो डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय को उसकी अन्य डिस्ट्रिक्ट से मिला देती है, उससे तहसील से मिला देती है। देन आती हैं अदर सड़कें। अदर सड़कों के अंतर्गत एक तो आएंगी ग्रामीण सड़कें जिनको रूरल सड़कें बोलते हैं, और इसमें एक सबसे प्रमुख योजना है जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना।
उसका सिंबल आप देखेंगे ऐसा बॉक्स आपको लगा मिलेगा और उसके ऊपर ऐसा एक सिंबल आप देखेंगे। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कें होती हैं। ठीक है, तो ये रहेंगी। और देश में यदि सड़कों की लंबाई की बात करें तो नेशनल हाईवे जो है वो कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 2% है। ठीक है, और जो राज्य सड़कें हैं ये लगभग 14% हैं, जो जिला सड़कें हैं ये लगभग 42% हैं, बाकी की सारी जो हैं वो ग्रामीण सड़कें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे जैसे गांव की ओर हम जाते हैं तो गांव की सड़कों की टोटल लंबाई ज़्यादा है। हालांकि ये परसेंटेज थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है जो भी मैंने आपको बताई है, तो एक बार आप लेटेस्ट बुक अपनी उससे इसको डाटा को मैच कर लेंगे। अभी यहाँ पर कोई आती है तो उससे डिस्कस भी कर लेंगे। अभी एक बीच में यहाँ पर एक हाईवे और है जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये है देश का स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज बोला जाता है। ये वास्तव में क्या करता है, इंडिया के नॉर्थ में दिल्ली है, वेस्ट में सबसे बड़ा शहर मुंबई है, साउथ में सबसे बड़ा शहर चेन्नई है और ईस्ट में सबसे बड़ा शहर कोलकाता है। इन चारों शहरों को मिलाने वाला ये एक हाईवे है और ये स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग कहलाता है। ये 4 से 6 लेन का मार्ग है। ठीक है, और इसके साथ साथ देश में 2 इम्पोर्टेंट हाईवे और हैं। एक होता है जो गुजरात के पोरबंदर से लेके और आसाम के सिलचर तक जाता है, इसे हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, और एक हाईवे जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और ये दोनों हाईवे झांसी में मिल जाते हैं, जहाँ की रानी झांसी रही है। ठीक है, झांसी में ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे जो आपसे पूछे जाते रहे हैं। और यहाँ पर था इनका जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे जो बनाया गया, उसका मेन उद्देश्य था मेगा सिटीज़ को जोड़ना। मेगा सिटी क्या होती है, वो सिटी जिसकी मिनिमम पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा हो। मिनिमम 10 लाख से ज़्यादा है तो महानगर कहलाएगा, लेकिन 50 लाख जब जनसंख्या क्रॉस कर जाएगी तो वो मेगा सिटी कहलाएगा। ठीक है, और देश में ये आपका क्वेश्चन आ भी गया है कि नेशनल हाईवे का निर्माण जो है NHAI करती, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 1995 में बनाई गई थी। ये आप मैप पे देख सकते हैं। यहाँ से ये आपका साउथ की ओर, ये जो आप मैप देख रहे हैं तो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और ये वाला यहाँ पोरबंदर से लेके और यहाँ सिलचर तक ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, और ये दोनों यहाँ झांसी में मिल जाते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये दिल्ली से लेकर यहाँ पर जयपुर होता हुआ अहमदाबाद, फिर सूरत, मुंबई, पुणे, बेलगांव होता हुआ और बेंगलुरु से होता हुआ चेन्नई तक, और फिर चेन्नई से आगे विशाखापट्टनम और यहाँ खड़गपुर से होता हुआ कोलकाता तक, और कोलकाता से फिर ये इधर वाराणसी, कानपुर होते हुए, आगरा होते हुए दिल्ली तक ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे हैं। तो इन हाईवे को आप पढ़ सकते हैं। देन आती है वेरी इंपॉर्टेंट, वो होती हैं सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें होती हैं जो बॉर्डर पर बनाई जाती हैं, बॉर्डर रोड इनको बोला जाता है, और इनका निर्माण का काम करता है BRO, जिसको हम बोलते हैं सीमा सड़क निर्माण संगठन। ये आप देख रहे हैं ना, सीमा सड़क निर्माण संगठन, इसको हम बोलेंगे BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाया गया था 1960 में, और इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य था कि सीमा पर सड़कें बनाना, सीमावर्ती गांवों को कनेक्ट करना, और सीमा पर आर्मी को डिप्यूट करने के लिए रोड बनाना, और आर्मी जो वहां पर डिप्यूट हो जाती है तो उनके लिए रसद सामग्री और भोजन सामग्री पहुंचाना, दूर दराज के एरिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाकर टूरिज्म को बढ़ाना। जैसे आप बद्रीनाथ से आगे जाएंगे तो वहाँ पर माना विलेज है, पहले वहाँ पर बोर्ड लगा रहता था कि भारत का आखिरी गांव, लेकिन इस समय जो प्रेजेंट सरकार है उन्होंने इस विचार को रिवर्ट कर दिया है, और वहाँ पर अब बोर्ड लिखता है कि भारत का पहला गांव। यदि आप तिब्बत की साइड से भारत में एंट्री करते हैं तो माना आपका भारत में स्वागत करता है, वो भारत का पहला गांव है। तो इस प्रकार से वहाँ तक सड़कें जो बनाई हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक दिखाया गया है आपको। तो ये इस प्रकार के जो बर्फीले एरिया में, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वैली है,
और इधर माउंटेन है। ठीक, तो बीच में काटकर पहाड़ को रोड बनाया गया है। ये काम सारा BRO करता है। देन इसी ने BRO ने अभी हाल फिलहाल भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाई है, अटल टनल। अटल टनल जो है मनाली से जब हम लेह जाते हैं तो केलांग से पहले पीर पंजाल श्रेणी को पार करके बनाई गई है और ये लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। इसको पार करने में 11 मिनट का समय लगता है। बहुत ही बढ़िया सुरंग है और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि 3 अक्टूबर 2020 को ये टनल जनता के लिए खोली गई थी, यानी इसका उद्घाटन हुआ था और मैंने इसमें से यात्रा 29 और 30 अक्टूबर के आसपास कर ली थी। 29-30 अक्टूबर को हम इसको क्रॉस करके गए थे और बहुत बढ़िया टनल है। 2 साइड का व्हीकल इसमें आ जा सकता है। सारे के सारे रोड साइन जो हैं वो डिजिटलाइज हैं। पहले एंट्री करते हैं तो 40 किलोमीटर की स्पीड रहेगी, बीच में 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा सकते हैं, लास्ट में उत्तर की ओर यानी जैसे ही हम पार करते हैं मनाली की ओर इसका दक्षिणी भाग है और केलांग की तरफ इसका उत्तरी भाग है। जैसे ही हम इस टनल को पार करते हैं तो नज़ारे जो है प्रकृति के बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और आप रोमांच से भर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही पार करोगे तो चंद्रा रिवर आपका स्वागत करती है और उस रिवर की वैली में बर्फ़ होती है। अक्टूबर के महीने में भी वहाँ पर खूब बर्फ़बारी होती है। तो बहुत बढ़िया दृश्य यहाँ पर ये टनल हमें प्रस्तुत करती है और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क सुरंग भी है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सुरंग है जिसको अभी BRO ने बनाया है। इसके बारे में और डिटेल आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये BRO की वेबसाइट पर सारा डाटा अवेलेबल है। ठीक है, और यदि आप इसकी लाइव वीडियो देख सकते हैं जो मैंने खुद शूट की है तो वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन उस पे चैनल पे मिल जाएगी। एक्स्ट्रा वीडियो करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर वो लाइव देख सकते हैं कि अटल टनल किस प्रकार की टनल है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो ये आप कुछ और एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये जो आप सड़कें देख रहे हैं ना पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर ऐसी घुमावदार सड़कें होती हैं। ये सारी सड़कों का निर्माण का काम BRO का ही होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारी सड़कें पहाड़ी एरिया में BRO बनाता है और जिसको बनाया गया था 1960s में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे भारतीय रेलवे। आज के व्याख्यान को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आज हमने ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से सड़कों का अध्ययन किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रेल मार्गों का अध्ययन करेंगे।